Hello guys, you're welcome back again in the Gate Tricks with Puneet channel. So friends, आज का लेक्चर हमारा बेसिकली क्वेश्चंस के ऊपर है। मैं आज से मोस्ट 40 क्वेश्चंस की सीरीज़ चालू करने जा रहा हूं, जिसमें से पहली सीरीज़ में 10 क्वेश्चन और लास्ट की दो लेक्चर्स में 15 क्वेश्चंस होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं जो 40 क्वेश्चंस कराऊंगा आज मटेरियल साइंस के, उसमें से मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है आपके 1 से 2 क्वेश्चन फंस जाएं। बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराने जा रहा हूं और एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर्स और गेट और ईएससी से क्वेश्चन उठाए गए हैं। हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन फंस जाए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ओके फ्रेंड, तो पहला क्वेश्चन आज का, स्टील हुज एलिमेंट्स are used for the purpose of modifying the mechanical properties of plain carbon steel is called। एसएससी जेई 2017 का सवाल है। तो फ्रेंड, मैं आपको पहले लेक्चर में और स्टील वाले लेक्चर में बता चुका हूँ, स्टील में नेचुरली आयरन और कार्बन तो प्रेजेंट होता है, लेकिन उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई करने के लिए अपन कुछ एलिमेंट्स ऐड करते हैं, तो फिर उसे कहते हैं अलॉय स्टील। व्हाट? अलॉय स्टील। अलॉय स्टील को भी मैंने 2 पार्ट में बताया था फ्रेंड आपको, लो अलॉय स्टील एंड हाई अलॉय स्टील। अगर आपका वेट परसेंटेज जो एलिमेंट ऐड कर रहे हैं वो 10% से कम है तो लो अलॉय स्टील, अगर 10% से ज़्यादा है तो हाई अलॉय स्टील। ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और बचे हुए इन 3 ऑप्शंस के बारे में भी जान लेते हैं। इनवार में फ्रेंड क्या होता है? इनवार में आप 36% निकल ऐड करते हैं, जिससे कि ये निकल स्टील बन जाता है और आपके प्रिसीजन इक्विपमेंट्स में यूज होता है, जैसे कि पेंडुलम। लेकिन प्रिसीजन इक्विपमेंट में यूज होने का इसका कारण क्या है? ये प्रिसीजन इक्विपमेंट में क्यों यूज होता है? इसका थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, जिसे अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 0 होता है। यानी ये 0 होगा तो ये सीजन पर डिपेंड नहीं करेगा, सीजन बाई सीजन ये ना सिकुड़ेगा ना बढ़ेगा। ओके, इसीलिए इनवार का प्रिसीजन इक्विपमेंट्स में यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील फ्रेंड, इसमें आप स्टील्स में अगर क्रोमियम ऐड कर दें, ये भी एक एसएससी जेई का सवाल है, क्रोमियम कितने % ऐड करें जिससे कि स्टेनलेस स्टील बन जाए? तो आपको 10.5% से ज़्यादा, 10.5 बाई वेट % से ज़्यादा आपको क्रोमियम ऐड करना पड़ेगा स्टील में, तब जाके स्टेनलेस स्टील बनेगी। और जब मैंने आपको बताया था बाई वेट % 10% से ज़्यादा ऐड करते हैं तो कौन सी स्टील बनती है? हाई अलॉय स्टील। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन इज हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील बेसिकली ये आपका प्रोडक्शन के पार्ट में आ जाता है, टूल्स फूल्स बनाने के काम में आता है, जिसमें हाई स्पीड स्टील जिसमें 18414 करके डेजिग्नेशन यूज होता है। टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम एंड मोलिब्डेनियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4P टेस्ट इज कंडक्टेड टू मीजर। तो 4P टेस्ट कंडक्टेड टू मीजर, ये आपने अपने बीटेक लेवल में टेस्ट भी किया होगा। वो जो टेस्ट किया होगा लैब में वो होगा आइजोट टेस्ट, लेकिन ये उसी के सिमिलर ये जो टेस्ट है ये है 4P टेस्ट। तो ये 4P टेस्ट भी जैसे आइजोट टेस्ट टफनेस मीजर करने के लिए यूज होता है, ये भी टफनेस मीजर करने के लिए यूज होता है, लेकिन वे ऑफ मीजरिंग द टफनेस इज़ डिफरेंट। तो फ्रेंड बताता हूँ आपको, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड 4P टेस्ट में क्या होता है, जो स्पेसिमेन यूज होता है अपना इस तरीके का होता है, इसमें मिडिल में नॉच होता है, लेकिन और जो आइजोट टेस्ट का जो स्पेसिमेन होता है उससे लंबाई में ज़्यादा होता है और इसके मिडिल में नहीं, यहाँ पर थोड़ा साइड में नॉच होता है। ये आइजोट का है फ्रेंड, ये 4P का है। अभी दोनों स्पेसिमेन मिल गए। तो फ्रेंड दोनों की पोजीशन बताता हूँ आपको किस तरीके से रखा जाता है टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। फ्रेंड 4P टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, 4P टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए जो स्पेसिमेन रखा जाता है वो इस तरीके से रखा जाता है। ओके, अब यहाँ से हैमर को हिट किया जाता है, हैमर को हिट किया जाता है, ये हैमर को हिट किया जाता है यहाँ से इस टेस्ट में, और यहाँ पर नॉच बनी होती है। और जब ये जो पहले तो इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा थी
इस हैमर की। अब हाइट थोड़ी ये मान डेटम ये मान लीजिए ये एच है, इसी डेटम पे ले जाइए ये एच है, यानी ये 4P टेस्ट बता रहा हूँ आपको। यानी इसका जो हैमर का हाइट आप देख लीजिए कितना चेंज हो गया, हैमर का हाइट कम हो गया पहले के मुकाबले। अगर एनर्जी लॉस्ट नहीं होती, जो हैमर की इधर वाली हाइट थी और ये वाली हाइट दोनों बराबर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एनर्जी का लॉस हुआ है। यानी आप कह सकते हैं कुछ एनर्जी इसने एब्जर्व की है। ये एब्जर्व एनर्जी इसकी टफनेस वैल्यू को बताएगी, लेकिन एनर्जी की यूनिट में बताएगी, ना कि मेगा पास्कल में बताएगी। ओके, अब बताता हूँ आपको आईजोट टेस्ट। आईजोट टेस्ट में फ्रेंड जो स्पेसिमेन आपका प्लेस किया जाता है वो कैंटिलीवर की फॉर्म में। मैं आपको इस क्वेश्चन से लगभग 4-5 क्वेश्चन क्लियर कर चुका हूँ, अभी बताता हूँ कैसे। देखिए इसमें जो स्पेसिमेन की पोजीशन होती है वो कैंटिलीवर होती है, इस तरीके से यहाँ पर नॉच होता है। ओके, अब यहाँ से हैमर को इनिशियल पोजीशन होती है हैमर की, ये यहाँ पर हिट करता है हैमर, और ये फाइनल पोजीशन होती है हैमर की। यानी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हाइट में अंतर देख सकते हैं, एनर्जी का लॉस्ट इसने एब्जर्व कर लिया फ्रैक्चर होने में, तो ये एनर्जी की वैल्यू टफनेस वैल्यू को बताएगी। तो यानी आपको मैंने कई क्वेश्चन क्लियर कर दिए हैं यहाँ पर। आईजोट टेस्ट में जो स्पेसिमेन है वो कैंटिलीवर की पोजीशन में रखा जाता है, जो और 4P में वो सिंपली सपोर्टेड की पोजीशन में रखा जाता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, द यंग मॉडुलस ऑफ अ वायर इज डिफाइंड एज द स्ट्रेस विच विल इंक्रीज द लेंथ ऑफ अ वायर कंपेयर टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। यानी ये कह रहा है द यंग मॉडुलस ऑफ अ वायर इज डिफाइंड एज द स्ट्रेस। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है फ्रेंड स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ओके, तो ये कह रहा है आपको यंग मॉडुलस को स्ट्रेस की टर्म में स्ट्रेस के बराबर रखना है, यानी यंग मॉडुलस स्ट्रेस के बराबर होना चाहिए। फिर कह रहा है विच विल इंक्रीज द लेंथ ऑफ अ वायर कंपेयर टू इट ओरिजिनल लेंथ, यानी लेंथ में कितना इंक्रीमेंट हो जिससे कि स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू बराबर हो जाए। तो फ्रेंड कुछ नहीं, स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू बराबर हो जाएगी, तो स्ट्रेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्ट्रेन की वैल्यू 1। यानी आपको ऑप्शन से ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करनी है जिसमें स्ट्रेन की वैल्यू 1 आ रही हो। तो फ्रेंड आप बाकी चेक कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट आंसर से बताता हूँ। ये है डबल, इसका आंसर डबल होगा। आपको चेक कराता हूँ, देखो स्ट्रेन वैल्यू 1 लानी है। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये होता है। और चेंज इन लेंथ क्या होता है, फाइनल लेंथ अपॉन ओरिजिनल, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। तो फाइनल लेंथ मैंने कर दी डबल 2L, इनिशियल लेंथ हो गई L, और इनिशियल लेंथ L, इनका डिफरेंस L। तो ये वैल्यू कितनी आ गई स्ट्रेन की, स्ट्रेन की वैल्यू आ गई 1। यानी इसका आंसर होगा C, आंसर इज C। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश हैज़ हाई टेंडेंसी टू गेट वर्क हार्डन। भाई अलग अलग मटेरियल होते हैं, ये तो ऑप्शन से ही सॉल्व हो सकता है, डायरेक्ट आप सॉल्व नहीं कर सकते। कई मटेरियल होते हैं ऐसे जैसे हाई टेंडेंसी टू गेट वर्क हार्डन, ठीक है, लेकिन आपको इसको ऑप्शन से चूज़ करना है। देखो लीड को हार्डन करने, लीड को हार्ड आप कोल्ड वर्क से हार्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इसका रिक्लाइजेशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर ही इसकी अनीलिंग हो जाती है। यानी आपको इसका हाई टेम्परेचर पर नहीं ले जाना पड़ता अनीलिंग करने के लिए, रूम टेम्परेचर पर ही अनीलिंग हो जाती है इसकी। तो क्विंचिंग कहाँ से करोगे हार्ड करने के लिए, यानी लीड तो इसका आंसर है नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं अपन, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम फ्रेंड्स इसको हार्ड करने के लिए अपन एज हार्डनिंग और प्रेसिपिटेट हार्डनिंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सिल्वर, फ्रेंड्स सिल्वर को भी हार्ड करने के लिए अपन एज हार्डनिंग और प्रेसिपिटेट हार्डनिंग का यूज़ करते हैं। लेकिन आंसर इज ब्रास। ब्रास कैन बी हार्ड और वर्क हार्डन, और वर्क हार्डनिंग को अपन स्ट्रेन हार्डनिंग भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द बाइंडिंग मटेरियल इन सीमेंटेड कार्बाइड। देखो ये भी आपको ऑप्शन वाइज, मोस्टली क्वेश्चन जो है आप ऑप्शन वाइज चेक कर सकते हैं। ओके, देखो SSC JEE 2018 का सवाल है, बाकी सब बता चुका हूँ आपको मैं अपने लेक्चर्स में। देखो निकल मैं बता चुका हूँ, निकल आपको टफनेस इंक्रीज़ करने के लिए यूज होता है, मैंने बताया था। इस साल ये ES में भी आ चुका है निकल का यूज़। निकल टफनेस इंक्रीज़ करने के लिए यूज होता है। कार्बन आपका हार्डनेस इंक्रीज़ करने के लिए यूज होता है। वेनेडियम आपका एंडोरेंस स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करने के लिए यूज होता है। ये मैंने आपको हीट ट्रीटमेंट वाले लेक्चर में भी बताया है। ओके फ्रेंड, तो आंसर इज, फिर इसका क्या बचा, आंसर इज कोबाल्ट, आंसर इज B। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेन कार्बन स्टील कंटेन्स मैक्सिमम कार्बन अप टू 2.5%, मैक्सिमम कार्बन कंटेंट अप टू 2.5%, मैक्सिमम कार्बन कंटेंट अप टू 0.005%, मैक्सिमम कार्बन कंटेंट अप टू 1.5%। तो फ्रेंड ये ऑप्शन 2 बार प्रिंट हो गया, पर इससे क्या लेना देना, करेक्ट आंसर इसमें है। तो फ्रेंड
जो मैं आपको बता चुका हूँ आयरन कार्बन डायग्राम में, जो मैक्स, ये था आपका आयरन कार्बन डायग्राम, ये था आपका आयरन कार्बन डायग्राम, ये था 2.1%, यहाँ तक था स्टील। तो मैक्सिमम कार्बन कंटेंट जो स्टील में होता है वो 2.1% होता है, लेकिन वीडियो में मैंने लेक्चर्स में बताया था आपको, लेकिन प्रैक्टिकल पर्पजेज़ के लिए जो मैक्सिमम कार्बन कंटेंट होता है स्टील का वो 1.5% होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्यूल यूज्ड इन ब्लास्ट फर्नेसेस। ये तो यार डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें तो कोई ज़्यादा ना इसमें किसी कंसेप्ट की जरूरत ना किसी की, इसका तो डायरेक्ट आंसर फ्रेंड कोक होना, जिसको रटा हुआ है आंसर लगा देगा, नहीं तो नहीं लग पाएगा। ओके फ्रेंड, इसमें ब्लास्ट फर्नेस में कोक यूज होता है एज अ फ्यूल, और आपको मैंने वीडियोस में बताया भी है पहले ही लेक्चर में पिग आयरन वाले में, जिससे कि पिग आयरन का आयरन ओर को पिग आयरन में कन्वर्ट करते हैं तो ब्लास्ट फर्नेस का यूज़ करते हैं। इस पोर्शन को अपन थ्रॉट कहते हैं, यहाँ से चार्ज की फीडिंग की जाती है, आपको बता रखा है। ओके, आप जाकर लेक्चर देख सकते हैं अगर नहीं देखा हो। द एडिशन ऑफ मैग्नीशियम टू कास्ट आयरन इंक्रीजेज इट्स। ओके, तो हार्डनेस को इंक्रीज करने के लिए तो मैंने बताया आपको कार्बन की ज़रूरत होती है, कार्बन की ज़रूरत होती है। कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए क्रोमियम की ज़रूरत होती है। ओके, क्रीप रेजिस्टेंस के लिए मोलिब्डेनम की ज़रूरत होती है। देन तो डक्टिलिटी एंड स्ट्रेंथ इन टेंशन में इंक्रीज करने के लिए मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है। तो आंसर इज बी। द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ऑस्टेनाइट इज, ये गेट 2011 का सवाल है फ्रेंड, बेसिकली डायरेक्ट सवाल है, एक से आप इसे पैर से भी टिक कर सकते हैं, आंख बंद करके भी टिक कर सकते हैं। द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ऑस्टेनाइट इज, आयरन कार्बन डायग्राम में भी वाले लेक्चर में बता चुका हूँ आपको। आयरन कार्बन, आप आदत डाल लीजिए, ट्रिक सीख लीजिए आयरन कार्बन डायग्राम बनाने। मैं देखिए कितनी जल्दी बनाता हूँ, आयरन कार्बन डायग्राम बना लेगी, ट्रिक सीख लीजिए। तो ये वाला जो ऑस्टेनाइट वाला रीजन था, इसको कहते हैं क्या, ऑस्टेनाइट। तो इसका स्ट्रक्चर मैंने वहाँ बताया था आपको, FCC स्ट्रक्चर है। अगर जिनको आयरन कार्बन डायग्राम नहीं बनाना आता है तो मेरे आयरन कार्बन डायग्राम लेक्चर को देखो, वहाँ पर मैंने ट्रिक बता रखा है आपको कितनी सुपर फास्ट बनाने के लिए। 5 वर्ड की मदद से, 5 चिड़िया की मदद से आप आराम से बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। इन अ पार्टिकुलर Fe alloy, आयरन कार्बन alloy कंटेन्स लेस देन 0.83% कार्बन, इट इज़ कॉल्ड। यानी आपसे पूछ रहा है अगर आयरन कार्बन अलॉय में 0.83% से कम कार्बन होगा तो उसको क्या कहेंगे, हाई स्पीड स्टील। भाई ये तो पूरे आयरन कार्बन डायग्राम में कहीं बात ही नहीं हुई। हाई स्पीड स्टील, हाइपो यूटेक्टोड स्टील, हाइपर यूटेक्टोड स्टील एंड कास्ट आयरन, ये तीनों में से आंसर होना है। जो ए आंसर लगाएगा वो तो महागधा है, पढ़ने के बाद भी अगर ए आंसर लगाता है वो तो बिल्कुल ही गधा है। गधा कहना ठीक नहीं है, थोड़ा गलती भी हो सकती है, किसी से गलती से टिक हो जाए, चलो सॉरी। तो देखिए फ्रेंड, आयरन कार्बन डायग्राम बनाते हैं, इससे पता चल, वैसे तो मुंह से रटा होना चाहिए आंसर पर, लेकिन मैं आपको आयरन कार्बन डायग्राम से बता रहा हूँ। देखिए, चिड़िया उड़ाई चिड़िया उड़ाई चिड़िया उड़ाई रे, ये आपको बताया था मैंने। ये क्या है, यूटेक्टोड 3 इनवेरिएंट रिएक्शन होती हैं, इसलिए इसमें 3 ओरिजेंटल लाइन होती हैं, जिसमें से पहली यूटेक्टोड होती है, और इसमें इधर हाई ये 0.83% कार्बन होता है, इससे कम पर हाइपो यूटेक्टोइड, इससे ज़्यादा पर हाइपर यूटेक्टोइड स्टील होती है। यूटेक्टोइड स्टील होती है, इसकी ट्रिक बताई थी। यूटेक्टोइड, यूटेक्टिक में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पर 0 आ रहा है, यूटेक्टोइड में भी 0 आ रहा है, यानी ये मैच कर रहे हैं, तो यानी ये यूटेक्टोइड पॉइंट है, यूटेक्टिक पॉइंट नहीं है। ओके फ्रेंड, तो इसका आंसर क्या होगा, हाइपो यूटेक्टोइड स्टील। तो आंसर इज बी। तो फ्रेंड आई होप 2007 का सवाल है, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री लाइक अ फेसबुक। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड फ्रेंड, अगले लेक्चर में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ जल्दी। तो आशा करता हूँ आपको लेक्चर बढ़िया लगा है, तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, आप हमें सपोर्ट करें।